हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। तो माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टेरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें महाराज को दिखाया जाता है, जो पिछले चैप्टर में उसने बोला था मेरी शर्त यही है कि हिडन इमोर्टल समिट के मीटिंग में जितने भी राजकुमार और वैसल स्टेट के सिपाही आएंगे वो मुझे सारे के सारे मरे हुए दिखने चाहिए। ये बात सुनकर चुन यांगजी चौंक जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है वो 10,000 से भी ज्यादा लोग जो इस राज्य के वफादार हैं, तो उसे ये क्यों मरवाना चाहता है। फिर म्यूजी धीरे से बोलती है चुन यांगजी सुन लेता है और म्यूजी उसे इशारा करती है। फिर चुन यांगजी थोड़ा सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। चुन यांगजी और म्यूजी साथ में कहीं पर जा रहे होते हैं और चुन यांगजी बोल रहा होता है वो सारे के सारे लोग इस राज्य के और इस महाराज के वफादार है, तो फिर ये क्यों उन सारे लोग को मरवाना चाहता है, क्या ये पागल हो गया है। फिर म्यूजी चुन यांगजी को बोलती है क्या तू पहाड़ पे कुछ ज्यादा समय तक कल्टीवेशन कर रहा था, इसके वजह से तेरा दिमाग छोटा हो गया है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक मैप को दिखाया जाता है और म्यूजी बोल रही होती है ये जाओ डायनेस्टी बस 2 जनरेशन पहले आया था और इन लोग के बॉर्डर पे बहुत सारी मुसीबत आ रही है, जैसे कि नॉर्थन वेस्टलैंड और मिलीनियम डीमन किंगडम, सारे देश इस जाओ डायनेस्टी के चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि राजकुमार और एक वेसल स्टेट वो सारे के सारे जाओ डायनेस्टी के लिए खतरा है और क्या पता सारे के सारे वेसल स्टेट जाओ डायनेस्टी पे हमला कर दे। फिर म्यूजी बोलती है इस महाराज के पास मिनिस्टर हुआंग है, वो बहुत ज्यादा होशियार है, तो ये सब कुछ संभाल लेगा। नेक्स्ट सीन में हमें 3 फौज दिखाई जाती है और हमें उन सारे फौज के नाम दिखाए जाते हैं, जैसे कि पहला है इंपीरियल मिलिट्री, दूसरा है हेवनली थंडर मिलिट्री और तीसरा है गार्ड। और म्यूजी बोल रही होती है इन पिछले 5 साल में इंपीरियल कोर्ट ने 3 फौज बनाई और उन तीनों का टोटल 1 लाख से ज्यादा नहीं है। और दूसरी तरफ जाहो क्लैन जिसके पास 5 लाख से भी ज्यादा सिपाही है। ये बात सुनकर युंगजी बोल रहा होता है जाहो क्लैन के पास 5 लाख से भी ज्यादा सिपाही है, महाराज के पास बस 1 ही लाख है, तो फिर क्यों नहीं जाहो क्लैन महाराज को हरा के इस पूरे राज्य का राजा बन जाए। फिर म्यूजी बोल रही होती है क्योंकि महाराज के पास अभी भी 9 जीगो सिपाही हैं, एक जीगो 1 मैन आर्मी की तरह है और दूसरी तरफ जीगो सिपाही कभी भी इंपीरियल ऑर्डर को नहीं मानते और अगर जाहो क्लैन विद्रोह कर देता है तो ये जीगो सिपाही बिना इंपीरियल ऑर्डर के भी उन लोग से लड़ाई करने चले जाएंगे। फिर म्यूजी बोलती है इस बार हिडन इमोर्टल समिट से ये महाराज ने शुरुआत की है और इससे हमें बहुत कम खतरा होगा। फिर चुन यांगजी बोलता है अच्छा मैं अब समझ रहा हूँ। फिर वो बोल रहा होता है क्या ये शाही परिवार के लोग इसी तरीके से अपना काम करते हैं, एकदम घुमा फिरा के। फिर म्यूजी बोलती है तुझे मजा नहीं आ रहा क्या, दूसरी तरफ ये कितना अच्छा है हम लोग के लिए क्योंकि हम लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और म्यूजी अपने मन में बोल रही होती है ये महाराज को अभी बहुत कुछ सीखना है, आखिर हिडन इमोर्टल समिट है क्या। और म्यूजी वहाँ से जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है और दूसरी तरफ मेरा प्यारा मास्टर स्वॉर्ड किंग म्यूजी आपकी पिछले 3 साल से तायन सेक में इंतजार कर रही है, लेकिन आप अभी तक क्यों नहीं आए। फिर हमें म्यूजी को दिखाया जाता है वो एकदम प्यार से और उसके चारों तरफ पिंक लाइट चल रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है अब जब मास्टर स्वॉर्ड किंग नहीं आया मेरे पास तो मैं म्यूजी खुद आपको ढूंढने के लिए आ गई और इस जन्म में मैं आपसे मुझ पे ध्यान दोगे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है म्यूजिन का भी ये पुनर्जन्म है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीनू के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ल्यूक्सी बोल रही होती है यून के अभी तक वो लोग घर पर नहीं आए। फिर यून बोलती है रियोक जाहो का अभी तक गाड़ी घर के अंदर नहीं आया, इसका मतलब वो लोग को आने में टाइम लगेगा। फिर ल्यूक्सी बोल रही होती है ये अच्छी बात है, अगर वो लोग यहाँ पे होते तो फिर मुझे बताना पड़ता कि मैं आखिर कहाँ पे गई। और ये ब्लू स्पैरो को भी पूरा दिन के लिए कुछ खाने को नहीं मिला, यूजी जाके कुछ लेके आया इसको खिलाने के लिए। फिर यून पिंजरे की तरफ मुड़ के बोलती है हाँ स्पिरिट लॉर्ड, और तभी उसे पता चलता है कि पिंजरे का दरवाजा तो खुला हुआ है और वो दोनों ये चीज देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यून बोल रही होती है स्पिरिट लॉर्ड यंग मास्टर का बट तो चला गया, अब हम लोग क्या करें। ये देख कर ल्यूक्सी बौखला जाती है और कुछ भी ध्यान से नहीं सोच पा रही और चिल्लाते हुए बोल रही होती है हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को जल्दी से जल्दी उस चिड़िया को ढूंढना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीनियो को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और बोल रहा होता है आखिरकार मैं घर पहुंच ही गया। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो की बड़ी बहन को दिखाया जाता है और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है इससे याद आया मेरी बड़ी बहन भी कल आने वाली है और कितने साल हो गए मुझे उससे मिले हुए, मुझे पक्का यकीन है जब वो यहाँ पर आएगी तब वो मुसीबत खड़ी करेगी। और वहाँ पर उसकी बहन बोल रही होती है इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और जीनियो बोल रहा होता है और उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी सगाई भी हो चुकी है। तभी ब्लू स्पैरो जीनियो के कंधे पे आके बैठ जाती है और जीनियो बोल रहा होता है ब्लू स्पैरो तू आखिर वापस क्यों आई। और ब्लू स्पैरो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और बोल रही होती है मुझे यकीन नहीं होता आप मुझे उस दिन छोड़ के चले गए थे। फिर ब्लू स्पैरो जीनियो को चिल्ला के बोल रही होती है हाई प्रीस्ट एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं इंसान हूँ कोई चिड़िया नहीं। फिर जीनियो ब्लू स्पैरो को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है कितनी अजीब बात है, मैं बस तुझसे थोड़े दिन के लिए नहीं मिला और तुझे देखो तेरी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई। फिर ब्लू स्पैरो वो अपने भयानक हादसे को याद करती है जहाँ पर यून उसका मुंह पकड़कर उसके अंदर दवाई भर रही होती है और बोल रही होती है तू जल्दी से जल्दी बड़ी हो जा, तब जाके तू मेरी स्पिरिट लॉर्ड और यंग मास्टर की मदद कर पाएगी। और ब्लू स्पैरो अपने मन में बोल रही होती है मैं ये मानना तो नहीं चाहती लेकिन क्या करूँ, उन लोग ने मुझे इतनी सारी दवाई खिलाई जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर ब्लू स्पैरो बोलती है मेरी कल्टीवेशन तो बढ़ना ही था
अच्छा क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। नेक्स्ट में ल्यूक्सी और यून को दिखाया था, वो लोग ब्लू स्पैरो को पकड़ने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं और ब्लू स्पैरो बोल रही होती है लेकिन हाई प्रीस्ट आपको पता नहीं वो लड़की आपको धोखा दे रही है। फिर जिन्यू बोलता है अच्छा तो फिर तू उस बारे में बात कर रही है, और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है तभी मैं सोचूं जब मैं उन लोग से बाहर मिला था तब वो लोग इतने तक घबराए हुए क्यों थे और वो लोग मुझे झूठ बोल रहे थे कि वो लोग बस बाहर टहल रहे हैं। और ब्लू स्पैरो बोल रही होती है हाँ मैं उसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ। फिर जिन्यू ब्लू स्पैरो को मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है तो उसकी चिंता मत कर। फिर ब्लू स्पैरो अपने मन में बोल रही होती है जैसा मैंने सोचा था, हाई प्रीस्ट को पहले से ही पता है कि वो लड़की की असलियत क्या है। फिर अगले दिन हमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है, वो पिंजरे में होता है और जिन्यू उसे देख रहा होता है। उस पिंजरे में कौवा होता है जिसे वो ल्यूक्सी ने नीला कलर किया होता है और ल्यूक्सी बोल रही होती है मैं ये चिड़िया तुझे वापस कर रही हूँ। और जिन्यू बोल रहा होता है क्या सच में? तभी ल्यूक्सी कुछ नहीं बोलती और पागल होने का नाटक करना चालू कर देती है और जिन्यू बोल रहा होता है क्या ये फिर से पागल होने का नाटक कर रही है। फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है और ल्यूक्सी उसे सच बता ही देती है, जिन्यू की चिड़िया गुम हो गई और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।